बढ़ते हैं आगे बात वंदे भारत की अगली स्टोरी। 26 मई दुनिया की कूटनीति के कैलेंडर में दर्ज एक बेहद अहम तारीख, क्योंकि इस दिन दिल्ली बनने जा रही है दुनिया की सबसे चर्चित रणनीतिक बैठकों में से एक। मेजबान क्वाड देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में एक साथ जुटने वाले हैं और इस बैठक पर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यह बैठक क्यों अहम है, कौन कौन से देशों के लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते। दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 4 बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ऐसे वक्त में एक मंच पर आ रही हैं जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। और दिल्ली में होने वाली यह बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे इंडो पैसिफिक की रणनीतिक दिशा तय करने वाले बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी से देखा जा रहा है। और खास बात यह भी है कि क्वाड की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया के 2 बड़े संदेशों पर नजर लगाए बैठी है। पहला, चीन को लेकर क्वाड का अगला रुख क्या होगा, और दूसरा, इस पूरे समीकरण में भारत कितनी निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। क्वाड की बैठक में शिरकत करने के लिए मार्को रूबियो भारत में है और बाकी देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आपको क्वाड के बारे में बताते हैं किस तरह से यह ग्रुप बना और कितना मजबूत यह ग्रुप है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जापान की बात करें, इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सहयोग के लिए इसे इस ग्रुप में शामिल किया गया। भारत भी इसमें शामिल है, चूंकि सुरक्षा, विकास, वैश्विक सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया है। स्थिर, समावेशी और सुरक्षित क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अमेरिका भी चूंकि इस ग्रुप का मेंबर है। सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करना उसका उद्देश्य है, उसका मैसेज है, और इसीलिए इस ग्रुप का गठन किया गया था, ग्रुप को बनाया गया था और 4 देश इसमें शामिल किए गए। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भारत के दौरे पर हैं। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया अहम साझेदार है। ये वो मित्र देश है जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक में भारत तेजी से उभर रहा है। क्वाड की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का आना भी एक नए समीकरण का संकेत माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अगर व्यापार की बात की जाए, किस तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया मजबूत साझेदार है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद इसके बारे में सोचा गया और 2007 में जापान ने क्वाड के गठन का विचार रखा था और उसी के बाद क्वाड का गठन हुआ। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मानने के बाद क्वाड का गठन किया गया, जिसमें 4 देश शामिल किए गए। 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी। पहली बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी। 2020 में जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक होती है और 2020 में ही चारों देशों की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास भी किया। 2021 में पहली बार क्वाड देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें चारों देशों के मेंबर्स मौजूद थे। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था और 2026 में भारत में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक है, जिसकी मेजबानी इस वक्त भारत कर रहा है। चारों देशों के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में मौजूद हैं और ऐसे में यह मीटिंग काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जब पूरे क्षेत्र में रणनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। अगर बात की जाए क्वाड देशों की, तो सीधे तौर पर क्वाड ग्रुप का जो गठन किया गया था, ये ग्रुप बनाया गया था, वो इस वजह से बनाया गया था ताकि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और जो साउथ चाइना सी है, वहां पर चीन का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से इस ग्रुप को बनाया गया था ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित समुद्री मार्गों को बनाए रखना है। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करना है। रणनीतिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या फिर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। और क्वाड देश समुद्री और सीमा पार सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों का लाभ उठाने, इसके अलावा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब क्वाड की कहानी क्या है, कब इसका गठन किया गया था और क्यों बनाया गया, तो वो भी आपको समझाते हैं। क्वाड बनने की कहानी 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद में इसके बारे में सोचा गया। दरअसल क्वाड इसी वजह से बनाया गया था ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। वहीं अगर बात की जाए क्वाड की, तो क्वाड में चूंकि भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, बीच में यह ग्रुप उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसके बाद में इस ग्रुप को फिर से एक्टिव किया गया है।
कई बैठकें रद्द हो चुकी हैं, लेकिन अब ये बैठक भारत में हो रही है और ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन का प्रभाव पूरी दुनिया पर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्वाड अब सिर्फ 4 देशों का एक कूटनीतिक समूह नहीं रह गया है, बल्कि इसे हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल और आक्रामक रणनीति के सबसे बड़े जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश अब सिर्फ साझेदार नहीं है, बल्कि एक साझा रणनीतिक विजन के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी, सैन्य विस्तार, समुद्री मार्गों पर पकड़ और पड़ोसी देशों में बढ़ते प्रभाव ने क्वाड की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि दिल्ली में होने वाली यह बैठक पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की नई पटकथा भी मानी जा रही। इसीलिए दुनिया भर के देश इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं।